मंडल कमीशन बिहार में जो आया उसका क्या मतलब इम्पैक्ट हुआ? तो मंडल कमीशन 1990 में आया, वीपी सिंह की सरकार ने लाया। वीपी सिंह खुद एक सरकार चला रहे थे जो थोड़ी डगमग सरकार थी, और उनको लगा कि मुझे अपना एक इलेक्टोरल कोलिशन बनाना चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। तो उनको लगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, तो उनको लगा अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मैं लागू कर दूं तो पिछड़ों के लिए मैं एक हीरो बन के उभर जाऊंगा। जो ओबीसीज है उनके लिए मैं हीरो बन के उभरूंगा और वो मेरे साथ आएंगे, मेरा इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बहुत सारे लोग वैसे इसका क्रेडिट लेते हैं कि मंडल कमीशन को मैंने इंप्लीमेंट कराया। लालू अपनी आत्मकथा में बोलते हैं वो तो मैंने बोला था वीपी सिंह को कि आपको कर देना चाहिए इंप्लीमेंट। तो ऐसे बहुत सारे नेता है जो कहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वीपी सिंह की सरकार ने किया तो उन्हीं पे जाएगा वो क्रेडिट। तो वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन जैसी लागू हुआ आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में बहुत विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, बहुत आगजनी हुई। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का एक व्यक्ति था गोस्वामी, जिसने खुद को आत्मदाह किया। पूरे देश में कितने जगहों पे आत्मदाह किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। और हम देखेंगे जो सबसे एपी सेंटर था पूरा विरोध का वो ये हिंदी हार्टलैंड था ना। बिहार, यूपी, सब एकदम सेंटर्स थे, दिल्ली, सब एकदम सेंटर्स थे विरोध के, क्योंकि इन एरियाज में सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी, राइट। तो विरोध का भी केंद्र यही बनकर निकल कर आया। बिहार में भी बहुत विद्रोह हुआ, और बिहार में अगड़ी जातियों के द्वारा बहुत विद्रोह हुआ। और जब विद्रोह हुआ तो लालू ने इसे बहुत अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बनाया। लालू ने तुरंत एक पक्ष लिया कि मैं इसके पक्ष में खड़ा होता हूं, और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अब ये आरक्षण रहेगा। उन्होंने तुरंत लॉ लाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इस आरक्षण को ब्रीच किया गया तो उसको हम लॉ से पनिश करेंगे। तो एक प्रकार से उन्होंने ऐसे भाषण दिए फिर, जिससे और ये जो खाई थी, एक ऑलरेडी खाई बनती जा रही थी अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच, क्योंकि एक तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तरफ जो ओबीसी जाति के नेता थे वो उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। तो कई जगह पे क्लैशेस हुई, गोलियां चली, आगजनी हुई, रैलियां हुई बहुत सारी, और लालू ने इसमें पक्ष लेके इतने तीखे भाषण दिए कि वो खाई और बढ़ती गई। लेकिन इससे लालू को फायदा क्या हुआ कि उनके साथ जो पिछड़ी जातियां थी वो बहुत स्ट्रांगली आती गई, तो उनका खुद का कोलिशन बहुत अच्छा बना, और एक तरह से लालू पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित हो गए इसके बाद। तो उनके लिए अगर कहेंगे तो बहुत फायदे की चीज रही, और जनता के लिए अच्छी चीज थी। मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए थी, क्योंकि आज भी आप देखेंगे अभी 2023 में बिहार ने एक सेंसस करवाया, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया, जिसमें उन्होंने जातियां भी पूछी सबकी, और उसमें अभी भी दिख रहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं अभी भी वो संसाधनों के मामले में, जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मामले में अगड़ी जातियों से अभी भी वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे पीछे है। उसमें एक और अच्छी चीज़ जो नीतीश कुमार ने बाद में जाके करी, इनफैक्ट, कि ओबीसी को 2 वर्गों में बांटा, ओबीसी और ईबीसी में। क्योंकि ओबीसी में आप देखेंगे तो 100 जातियाँ आती हैं, और उसके लिए अगर 27% रिजर्वेशन है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो ओबीसी में सबसे टॉप की जातियाँ हैं उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है उसका, और जो सबसे नीचे की 10-20 जातियाँ होंगी उनको कुछ भी फायदा नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने उसका वर्गीकरण किया ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में, और उन दोनों का अलग अलग फिर कोटा किया उसमें। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा सोशल पॉलिसी जो नीतीश कुमार लेके आया अपने टर्म में।